अगर बगैर हमें डिक्लेयर करने के तो ये जो सीट को रिजर्व किया गया है ये हमारे लिए और भी बहुत बड़ा धचका है, ये और भी बहुत बड़ी एक परेशानी वाली बात है। तो ये ऐसा नहीं जिनको 70 साल से पेटियां संदूकड़ी बक्से भर भर के वोट दिए, आज जब हमारे पहाड़ियों का वक्त है वो लोग आज हमारे साथ नहीं। सरकार जो अभी बीजेपी की है ये पहाड़ियों को एसटी ट्राइब देती है, तो ये जाहिर बात है कि हम वोट भी बीजेपी को देंगे। जेके न्यूज़ पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं साहिल इकबाल हूँ। नाज़रीन किराम, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अक्सर बेशतर जो है मुजाहरे करते नज़र आते हैं। न सिर्फ वादी कश्मीर में बल्कि जम्मू रीजन में भी बहुत जगहों पर उन्होंने मुजाहरे किए हैं और लगातार वो जो सरकार है उन तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि जो पहाड़ी कम्युनिटी है उन्हें भी एसटी स्टेटस दिया जाए। और अब जबकि हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना जो प्रपोज़ल है वो रखा था और जिसमें एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको 9 सीट्स रिज़र्व करने के लिए और एससी के लिए भी 7 सीट्स रिज़र्व रखने का उन्होंने जो प्रपोज़ल है वो दिया है। और उसके बाद पहाड़ी लोगों में काफ़ी ज़्यादा तशवीश फैल गई है, क्योंकि पहाड़ी लोग भी उन्हीं जगहों पर रहते हैं जहाँ पर एसटी यानी गुज्जर बकवाल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग जो है रहते हैं और किसी हद तक उनका रहन सहन भी एक जैसा है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं पहाड़ी कम्युनिटी के जो इस तशवीश में हैं कि अगर पहाड़ियों को एसटी में ना लाया गया और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन की जो प्रपोज़ल है उसके तहत अगर एसटी जो बरादरी के लोग हैं उनको रिजर्वेशन दी जाती है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाती है, तो पहाड़ी जो लोग हैं वो सिर्फ वोटर बनकर रह जाएंगे, यानी वो कभी भी वहाँ से इलेक्शन जो है इलेक्ट नहीं कर पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, उसके लिए वो खड़े नहीं हो पाएंगे, कैंडिडेट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी वो पहले से ही रिजर्व होंगी एसटी के लिए। और इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सजाद अहमद नकवी साहब, जो कि हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं और पहाड़ी कम्युनिटी की जो एडवोकेसी है ये जगह जगह पर करते नज़र आ रहे हैं। न सिर्फ वादी कश्मीर में बल्कि वादी कश्मीर से बाहर भी इन्होंने बहुत सारे जगहों पर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं और ख़ासकर अगर हम नौजवानों की बात करें तो नौजवानों के लिए भी ये पेश रहते हैं। और हमने देखा है कि ये नौजवानों के लिए उन्हें नशे से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स भी मुनक़्क़द करवाते हैं और ये स्पोर्ट्स इन्होंने अपनी एक एकेडमी भी खोली है, उसके भी ये मेंबर हैं या प्रेसिडेंट हैं। उस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सजाद साहब हैं। प्रपोजल का जो डिलिमिटेशन ने जो प्रपोजल रखा है इसमें कहा गया है कि अब जो एसटी बरादरी के यानी गुज्जर बकरवाल बरादरी के जो लोग हैं उनको सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी। तो पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों का क्या कहना है इस पर, क्या रद्दअमल है उसका और अभी तक क्या कुछ हुआ है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो ये डिलिमिटेशन जो हुआ है, हम तो अभी एसटी का स्टेटस का दर्जा ही मांग रहे थे, तो यहाँ पे ये रिज़र्व भी होगी 9 सीटें। इसमें सचमुच जो है पहाड़ियों को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अगर पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस नहीं मिलता और ये सीटें ऐसे ही रिज़र्व हो जाती हैं तो पहाड़ी फिर एक वोटर ही रहेगा, पहाड़ी को फिर ये हक नहीं कि वो कैंडिडेट बन सके। तो ये बहुत बड़ा नुकसान जो है हो चुका है। अब इसमें एक ही चीज़ जो है वो उम्मीद जो है जो कि नई दिल्ली से 2019 में जो ऐलान हुआ है कि पहाड़ियों को भी इस ज़ुमरे में लाया जाएगा और जो जम्मू से जो होम मिनिस्टर साहब ने भी इस बारे में ज़िक्र किया था पिछले साल, तो उससे भी थोड़ी उम्मीद लगती है। और उसके बाद हमारे बीच में रविंद्र राणा जी जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में खुद आके एक तरह का विज़िट करके गए हैं, उनको भी इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से पता है। अब मुश्किल इसमें यह है कि जिस इलाके में भी देखो पहाड़ी और गुज्जर जो हैं वो साथ साथ हैं, कहीं पे 60% गुज्जर हैं और कहीं पे 40% पहाड़ी हैं और कहीं पे जो है 60-70% पहाड़ी हैं और कहीं पे जो है गुज्जर हैं। इसी तरीके से जिस तहसील से मैं आता हूँ वहाँ पे 86% जो है 86% जो है पहाड़ी हैं, 14% गुज्जर हैं। तो इस तरह से अगर बगैर हमें डिक्लेयर करने के तो ये जो सीट को रिज़र्व किया गया है ये हमारे लिए और भी बहुत बड़ा धचका है, ये और भी बहुत बड़ी एक परेशानी वाली बात है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम इसके लिए अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से एलजी साहब से कि तब तक इस चीज़ को कंफर्म ना किया जाए कि जब तक आप हमें एसटी के ज़ुमरे में नहीं लाते,
अगर आप हमें एसटी के ज़ुमरे में नहीं लाते और इस चीज़ को आप दे देते हैं, दे दी आपने अगर, तो उसमें जो है हम लोग सिर्फ पिसते ही जाएंगे, जैसे हम 70 साल से पिसते आए हैं। फिर हमारे वोट का, हमारे इस मुल्क में रहने का क्या मतलब है जब हमारा वोट का अधिकार ही हमसे छीना जाएगा। ये मेरी अपील है, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको एलजी साहब तक और ऊपर लेवल तक ये बात को पहुँचाना चाहिए आपको। सजाद साहब, तो कुल मिलाकर आपकी बात का ये मतलब है कि जब तक पहाड़ियों को एसटी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक डिलिमिटेशन की जो प्रपोजल है, यानी जो गुजर बरादरी के लोग हैं, गुजर बकरवाल बरादरी के लोग हैं, उनको जो सीटें रिजर्व रखी गई हैं वो बेमायने हैं, और अगर ऐसा होता है तो पहाड़ी कम्युनिटी जो है एक बार फिर से इग्नोर होगी। आप भी देख लेना, इसमें लड़ाइयाँ लगेंगी, आप खुद ही देख लेना। जहाँ पर पहाड़ियों की 40-50% या उससे अबो में भी ये एसटी की सीटें रिजर्व कर रहे हैं, तो ये फिर एक बात हुई ना, दो कम्युनिटी को आपस में लड़ाने वाली बात है ना। तो हम लड़ना नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे गुजर भाई को मिली है वो हमें भी मिलनी चाहिए। हम वो चाह रहे हैं कि हमें कोई तनाज़ा ना हो, जिसमें कोई मतलब कुछ ऐसा ना हो, ताकि हम जैसे हिंदुस्तान की जैसे मुल्क की जैसे जो खूबसूरती है, जहाँ हर कौम, हर नस्ल, हर मज़हब के लोग रहते हैं, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। वो उसी तरीके से हमें इसमें लड़ना नहीं है। और वही शक जो है हमें पड़ रहा है कि आगे जो ऐसा होगा तो वहाँ पहाड़ी तो बोलेगा, वो तो मजबूर है, वो सिर्फ वोट ही देगा, या वोट उसने दे भी दिया तो भी उसका कोई वैल्यू नहीं है, नहीं देगा तो भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है सीट एसटी को रिजर्व होगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो वो तो उसका नुकसान है। सजाद साहब, एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जिस तरह से जब से पहाड़ी लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें एसटी ज़ुमरे में लाया जाए, वहीं गुज्जर बरादरी के भी कुछ लोग हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं और खुलकर पहाड़ियों की मुखालफत करते हैं और ये कहते हैं कि ये एसटी स्टेटस जो है वो ये नहीं करते हैं, मतलब डिज़र्व नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो पहाड़ी लोग हैं उनमें बेशतर लोग जो हैं वो अपर कास्ट हैं, और जब अपर कास्ट हैं तो आपको शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट की क्या ज़रूरत है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? सर, उनको भी बोलने का हक है जैसे हम बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कास्ट के ऊपर थोड़ा ही ना मिला है। एसटी जो स्टेटस जो है ये कोई कास्ट पे नहीं है, कास्ट पे एससी मिलता है, शेड्यूल कास्ट का। एसटी जो है ये ट्राइब है। ट्राइब के मानी है कि जो लोग नकल मकानी करते हैं, जैसे कि गुजर लोग हमारी तरफ उसे कहा जाता है डोक, बैक जाते हैं, वैसे ही पहाड़ी भी जाते हैं। जैसे कि वो लोग चरागाहों में आते हैं, वैसे ही हम लोग भी चरागाहों में अपने माल मवेशी लेके जाते हैं। जैसे वो भेड़ बकरियां रखते हैं वैसे हम भी रखते हैं। जैसे कि आमने सामने ही हमारे घर होते हैं, हमारा जब माहौल ही एक जैसा है। वो ट्राइब जो मिल रहा है वो सिर्फ इस पे मिल रहा है कि जो हम नकल मकानी करते हैं, जो 8 महीने वो गुज्जर बरादरी के लोग बैकों में जाते हैं, वही 8 महीने हम लोग भी जाते हैं। तो वो कोई किसी ज़ात के ऊपर नहीं मिला कि वो गुजर हैं तो उनको उस ज़ात पे मिला हुआ है। ज़ात पे जो मिलता है वो एससी या एसटी एससी है, जो वो मिला हुआ है। एसटी जो है वो शेड्यूल ट्राइब है, वो उन लोगों के लिए है जो ट्राइब करते हैं, जो नकल मकानी करते हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जब तक एसटी का दर्जा पहाड़ियों को नहीं मिलता है तब तक सीट्स रिजर्व करना बेमायने हैं, और इससे फिर से एक बार तनाव यहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ में फैल सकता है। यही कहने का मतलब है जी, ये तो मेरी एक मशवरा है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं और ये गवर्नमेंट भी जानती है कि जब तक आपने हमें कंफर्म नहीं किया है तब तक आप अगर सीट रिजर्व करते हैं तो फिर आप हमें लड़ा रहे हैं। सजाद साहब, आप मुझे बताइएगा पहले, ट्राइब जो हम कहते हैं कि एक पहाड़ी ट्राइब, तो पहाड़ी ट्राइब में और गुज्जर ट्राइब में जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि डिफरेंस है, लेकिन अभी तक हमने देखा था हर कोई, जम्मू कश्मीर की बात करें या यहाँ से बाहर की बात करें, जो भी कोई कश्मीरी से हटकर कोई दूसरी ज़बान बोलता था उसको वो गुज्जरी कहते थे। अब जबकि हम देख रहे हैं कि पहाड़ी एक तरफ है और जो गुज्जर और बकरवाल बरादरी के लोग हैं वो एक तरफ है। ख़ासकर अगर हम पुंछ राजौरी की बात करें तो वहाँ पर तो एक बड़ा इस पर सियासत हो रही है। एक पार्टी जो है, सियासी पार्टी गुजरों की तरफदारी करती है, तो दूसरी सियासी पार्टी जो है वो पहाड़ियों की तरफदारी करने में निकल आती है। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये समझाइए कि गुज्जर बरादरी के लोग जो हैं वो किस तरह से अलग हैं और पहाड़ी बरादरी के लोग जो हैं वो किस तरह से। मैंने कब बोला कि वो अलग हैं? ट्राइब का मतलब ये था कि आज तक जो जम्मू कश्मीर में हमें गिनती में गिना जाता था, वो सिर्फ ये गिना जाता था कि 2 ही कबीलों को गिना जाता था, कश्मीरी है जी या गुजर है। हम लोगों को गुजरों में ही गिना जाता था। इनको ट्राइब मिला तो ये हमसे अलग हो गए, तो हम बोलना शुरू हो गए, तो तब लोगों को पता चला कि हम पहाड़ी हैं।
इससे पहले किसी को नहीं पता था। आज भी हमारे बच्चे जब कॉलेजों में स्कूलों में आते हैं, हमारे 3 नाम आज भी रखे हुए हैं। अगर हम बोलेंगे पहाड़ी हैं तो खान साहब बोल देते हैं यहाँ पे, अगर हम चुप रहेंगे तो गुजर बोल देते हैं, या और आप तेज बोलेंगे तो मुखबर बोल देते हैं। 3 नाम है हमारे, 3 नामों से हमारे बच्चों को कितनी अजियत होती है। आप खुद भी इस चीज़ को जानते हैं। बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में जब ये आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनको 3 नामों से पुकारा जाता है। गुजर भी बोला जाता है उनको। तो थोड़ा सा वो अपना डिफाइन करेंगे तो पहाड़ी तो बोलेंगे नहीं, ये भी खान साहब बोल देंगे। उसके बाद मुखबर बोल देंगे, बोला बॉर्डर के लोग हैं तो मुखबर हैं। ये चीज़ें तो आप देखते हैं हमारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। किसी जगह पे भी ये अपनी आइडेंटिटी जो है खुल के नहीं बता सकते। ये चीज़ें आज से थोड़ी, ये 70 साल से हमारे साथ हुआ। एक चीज़ ये जो है अभी शुक्रिया करना चाहिए हमें गुजर बरादरी का। इन्होंने खुद ही जो एक्सप्लेन कर दिया, जो इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किए, तो उससे पता चला कि गुजर बरादरी अलग है तो पहाड़ी अलग है। ये अब पता चलने लगा है। ये पिछले 70 सालों से पता ही नहीं था किसी को कि पहाड़ी कौन तो गुजर कौन। अच्छा, तो ये बात थी जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो प्रपोजल था, उस पर हमने बात की, और पहाड़ी लोगों की जो दरीना मांगे हैं वो भी आपने बताई। अब आप जिस तरह से हम सब जानते हैं कि आप पहाड़ी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, और बहुत जगहों पर आप इवेंट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, और हमने देखा है कि बहुत जगह पर आप नौजवानों को एजाज़ात से भी नवाजते हैं। तो ऐसे भी सोशल मीडिया पर बातें आती हैं कभी कि आपको जी कोई सपोर्ट कर रहा है पीछे से, कहीं से आपको पैसा आता है। तो हमारे जो देखने वाले हैं थोड़ा सा उनको बताइए कि कहाँ से पैसा आता है, कौन है आपके पीछे? मेरे भाई, मेरे पास पैसा आता है मैं अपनी पेंशन से लेके उस पर गुजारा करता हूँ। मुझे कोई फंडिंग नहीं करता, मेरे पास कोई ट्रस्ट नहीं है। सिर्फ जो स्पोर्ट्स जो अल जवाद जो है, जहाँ पे मैंने मतलब वहाँ पे मैं उसका हिस्सेदार हूँ, तो वहाँ पे अगर जो जम्मू कश्मीर लेवल पे बड़े लोग जो हैं वो इवेंट कराते हैं, उसमें मैं अपने पहाड़ी बच्चों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे जो पहाड़ी बच्चों में ज़्यादातर जो है ड्रग्स ज़्यादा फैल चुकी है। तो मैं ये एक सदका जारिया समझ के मैं उसमें ये काम करना चाह रहा हूँ कि ताकि हमारे बच्चे जो हैं ड्रग्स से बच जाएँ। तो उसके लिए मैं इसके अंदर जो है काम कर रहा हूँ। तो मुझे कोई किसी भी तरफ से अभी तक किसी पहाड़ी ने भी ये फ़ोन करके नहीं बोला कि हम आपकी मदद करेंगे, या किसी ने की हो तो कोई भी बोल सकता है, सामने आ सकता है। मैं किसी से आज तक 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। बस मेरा खर्चा भी वैसे ही कम है, जो है बात ही करता हूँ मैं जगह जगह पे। तो बात करने का कितना खर्चा हो जाएगा, मैं वही बोलता हूँ। बस मेरी यही एक चीज़ है, मैं बोलता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, फिर आपसे अलविदा लेंगे। हम सब जानते हैं कि पहाड़ी और गुज्जर कम्युनिटी जो है काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर छाई हुई है, क्योंकि अब ऐसे भी लोग इंकशाफात कर रहे हैं कि अगले जो इलेक्शंस हैं वो यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं इन्हीं 2 चीज़ों पे लड़ेंगी। क्या कहेंगे इसमें? ये भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी जो देखो, हमने जिनको 70 साल से पेटियाँ, संदूकड़ी, बक्से भर भर के वोट दिए, आज जब हमारे पहाड़ियों का वक्त है, वो लोग आज हमारे साथ नहीं हैं। हम उनको याद ज़रूर कराएंगे, जब इलेक्शन होगा हम उनको पक्का याद कराएंगे। और ख़ासकर मेरे पहाड़ी जहाँ जहाँ होंगे वो उनको याद कराएंगे, भाई हमने आपको 70 साल से वोट दिए थे, आपने हमारा क्या किया। ये ट्राइब तो आज चला नहीं, 70 साल से ही चलता आया। आज अगर बीजेपी की गवर्नमेंट ने हमें इस चीज़ के लिए बोला कि हाँ हम आपको ट्राइब देंगे, या इस बात पे उन्होंने जिक्र किया, तो इसमें अभी तरह तरह के ये प्रोपोगंडे जो चलाए जा रहे हैं, कभी हमें बीजेपी वाला, कभी किसी वाला। मैं तो आपको एक चीज़ वाज़ह कर देता हूँ, अगर ये सरकार जो अभी बीजेपी की है ये पहाड़ियों को एसटी ट्राइब देती है, तो ये जाहिर बात है कि हम वोट भी बीजेपी को देंगे। अच्छा, ये खुला चैलेंज, ये खुला चैलेंज है। ठीक, ये अब क्यों नहीं तमाम उन 14-15 लाख जो गलतफहमी, 22 लाख हैं पहाड़ी, जो गलतफहमियां लोगों के दिमाग में हैं, जो अभी सोच रहे हैं कि हम इस पहाड़ी के पीछे सियासत कर लेंगे, एसटी जो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, तो हमें भी पता है कि हमें करना क्या है। हमारे जितने पहाड़ी हैं सबको पता है, जब हमें पहाड़ी की एसटी स्टेटस 70 साल के बाद अगर हमारा प्रधानमंत्री जो हैं दिल्ली से ऐलान करते हैं, तो पहला प्रधानमंत्री है जिसने पहाड़ियों के लिए बात की। होम मिनिस्टर ने अगर जम्मू में आके बात की तो पहला होम मिनिस्टर है जिसने जम्मू में बात की। स्टेट प्रेसिडेंट जो रविंद्र राणा हैं, जो जगह जगह पहाड़ियों में गए, तो पहले स्टेट प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने हमारे जिक्र किया, बात तो की कम से कम किसी ने। 70 साल में कौन आया आपकी बात करने के लिए, किसने हमारी बात की? अगर ये देते हैं तो हम वोट क्यों नहीं देंगे इनको, देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके इंटरव्यू के बाद मुझ पर ये इल्ज़ाम लगेगा कि मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन नहीं, मैं अभी सोशल वर्कर हूँ। हाँ, अगर ये
जो स्टेटस है ये गवर्नमेंट देगी तो किसको तकलीफ है वोट देने में फिर इनको। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन किराम, ये सजाद साहब थे और इन्होंने खुल कर ये बात अभी कही है कि अगर जो पहाड़ी कम्युनिटी है उनकी दरीना मांगे पूरी की जाती हैं तो जो भी पार्टी उनकी दरीना मांगों को पूरा करेगा, पहाड़ी कम्युनिटी उनके साथ है और अगले वोट जो पहाड़ी कम्युनिटी के होंगे वो उनको डाले जाएंगे। ये कहना है सजाद नकवी साहब का। देखते रहिए जेके न्यूज़।